फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था। उम्मीद करती हूँ आज मैं 2 वीडियो डाल सकूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा घर पे काम होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो अभी बना नहीं पाती, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है और घर में भी मैरिज का फंक्शन है। तो देखिए, कल अंकल जी का, सपना जी के ससुर जी का स्नैपी जो गर्ल है, उनका एक वीडियो आया था और उस वीडियो के बाद आया था ये सपना का वीडियो। सपना के वीडियो में इन्होंने कहा था, जो हम सपना के वीडियो की बात करेंगे यहाँ पे, अंकल जी के वीडियो में उन्होंने ख़ास बात ये कही थी कि अगर जो मेरी सेवा करेगा मैं उसकी को प्रॉपर्टी दे दूँगा, और अगर मेरे साथ ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी का गेम हुआ तो मैं ये प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में अपने दोनों बेटों के नाम पे दे दूँगा, और रोटी खाने के लिए मेरे पास तनख्वाह आती है, और जो थोड़ा बहुत वही प्रॉपर्टी मुझे उसे भी देनी पड़ेगी जो मेरी सेवा करेगा। तो इसका आंसर दिया है हमारी स्नैपी गर्ल ने। वो कहती हैं, आप ये प्रॉपर्टी का नाम मेरे सामने मत लो, ये प्रॉपर्टी दे दो ट्रस्ट को, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं। और आप अपने घर वालों को छोड़ो, आप अपनी मतलब जो उनकी सपना की सास है उनसे जाके कहो कि वो अपने घर वालों से बात ना करे, तब मैच कर आऊँगी, मतलब आपका साथ। और आपकी तो सैलरी आती है और बहुत अच्छी सैलरी आती है, तो आपको पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। और रोटी रोटी तो मैं आपको खिलाऊंगी, रोटी मैं आपको खिलाऊंगी, दे दो दान में। तो यहाँ पे सपना मैम, आप तो अभी भी उनके साथ नहीं हो, आप अपने रिश्तेदार नहीं छोड़ सकते, तो वो इतने उम्र में अपने रिश्तेदार कैसे छोड़ देंगे? आपको आपके मम्मी पापा से प्यार है, तो क्या आपकी सासू माँ को अपने भाई से, भतीजों से प्यार नहीं होगा? आप कैसे कह सकती हो? अंशु उनके साथ बचपन से रही है। और सबसे बड़ी बात, ये जो राजवीर जी का केस है, वो तुम दोनों एक दूसरे को, तुमने कहा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए, मैं केस लड़ूंगी। अब तुम अपनी बात से पलट के अपने ससुर पे जा रही हो, जब ससुर ने कहा ठीक है तुम केस लड़ो, और वो दूसरी मैडम है वो भी कह रही है हल्का, तो वो भी लड़ेंगी। और अगर आपको पैसों की जरूरत है तो वो भी मैं दे दूंगा, उन्होंने पैसे देने को भी मना नहीं किया। और जब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, सपना अपने लिए केस दर्ज करा सकती है तो अपने पति के लिए क्यों नहीं? वो कहती है मैंने एफआईआर करवाई है एक, मुझे पता है कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अरे धक्के खाने पड़ते हैं तो आपको आपके पति से प्यार नहीं है? इंसाफ आपको चाहिए तो भाई थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और जब आपको पता है आपके ससुर जी दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं? उनकी भी तो एक एज ही है ना। और आप कह रहे हो कि आप कोई बीमारी नहीं हो, वो तो ड्रिंक पीता है, क्या आपकी सासू माँ भी ड्रिंक करती हैं? रिप्लाई जरूर दीजिएगा। सासू माँ ड्रिंक करती है, उन्हें भी बीपी है, आई थिंक बीपी भी है और शुगर भी है, एज के साथ बीमारियां हो जाती हैं। आपको भी कब कौन सी बीमारी हो जाए नहीं पता। तो यार, एक 55-60 साल के इंसान की बीमारी का मजाक मत उड़ाओ। बीपी शुगर एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो आजकल 35 साल से आई थिंक चालू हो जाती है, 30-35 साल से, और उसे नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनके दोनों बेटे घूमते होंगे। अब उनके पास कोई भी नहीं है। जहाँ पे 2 बेटे थे, अंशु थी, आप थी, उनकी 2-2 पोतियाँ थी, कहीं ना कहीं वो घर कितना भरा पूरा था। अब वो घर उन्हें खाने को नहीं बचता होगा,
उनकी थोड़ी सी तो मानसिक स्थिति समझिए आप। आपको बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए? आप अभी भी जब उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है तब उनका साथ नहीं दे रही, तो मैडम वो प्रॉपर्टी दे देंगे तो तब आप क्या साथ दोगी? तब तो आप डंडे मार के भगा दोगी, चल बूढ़े तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कौन तेरी सेवा करेगा? इसका जवाब तो हमें भी समझ आ रहा है। आपने भी तो अपना पति खोया है, आप भी तो कहीं स्टैंड लीजिए। आप सूरत जा सकती हो प्रमोशन के लिए, लेकिन पति के इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। आप उनसे उम्मीद कर रही हैं, सासू माँ आपकी हैं इस लायक कि वो जा पाएंगी कहीं? आप कह रहे हो आप कर दो, हमें जहाँ बुलाओगे हम वहाँ आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। वो आपको इतने यंग दिखते हैं? और मैडम केस लड़ने में ना पूरी पूरी जिंदगी चली जाती है, 20-20, 25-25 साल लग जाता है, केस का रिजल्ट नहीं मिलता। उनके पास आपको लगता है 20-25 साल होंगे? भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, जितनी उनकी उम्र है उसमें और ज़्यादा दे, लेकिन आपको लगता है? अगर आज अंकल की एज 55 है, 20 साल बाद 75 होगी, तो 75 ईयर्स का आदमी कोर्ट जाएगा। वो आंटी, उन्होंने मेकअप करना सब छोड़ दिया। जब सूरज जी के टाइम पे देखो उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप थी, और अब वो कितनी ओल्ड लगने लगी हैं। टाइम इतना नहीं हुआ, लेकिन आंटी के अंदर का जो घुटन है वो उनके चेहरे से दिखती है। आप कहते हो मैं तो अपनी बच्चियों को पाल लूंगी, वो तो उसके पिता की प्रॉपर्टी थी। अच्छा है, तो मैम ये सारी बातें करके ना इतना सीधा बनने का नाटक मत कीजिए कि जनता को आपका चेहरा और ज़्यादा एक्सपोज लगे। थोड़ा रियलिटी पे आइए, अपने घर पे ध्यान दीजिए, और आपको उनके पास जाकर अपने पति के खिलाफ केस, जो आपके पति की डेथ हुई थी उनके खिलाफ केस करना चाहिए कि ये कैसे हुई, हमें तो सच्चाई पता करनी है। और अंकल जी, अगर आप भी रोज ड्रिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे मैं भी आपसे कहना चाहूँगी थोड़ा कम, क्योंकि आपकी एज के और हेल्थ के दोनों के लिए ही सही नहीं है। यहाँ पे सपना बिल्कुल सही है। और भाई पड़ोसी उनके साथ शुरू से रह रहा है, उन्होंने देख रखा है उनका नेचर कैसा है, थोड़ी बहुत वो हेल्प कर देता है उनकी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमारे में तो ये कहते हैं कि रिश्तेदारों से ज़्यादा पड़ोसी काम आते हैं। पड़ोसी से बना के रखो, रिश्तेदार को आने में तो टाइम लगेगा, पड़ोसी को आने में टाइम नहीं लगता, पड़ोसी जल्दी से भाग के आ जाता है। और वही पड़ोसी जब आपके सास ससुर की हेल्प कर देते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। पहले तो आपकी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये जो आप बड़े ब्लॉगर्स के चक्कर में पड़ के कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी खेल रहे हो ना, प्लीज मत करो, क्योंकि उनका बीपी भी ट्रिगर्ड होता है, उन्हें परेशानी होती है। और खुदा ना खास्ता अगर उनमें कोई किसी को कुछ हो जाता है तो क्या करोगे आप? आप ये तो नहीं चाहते ना आपके सास ससुर भी ना रहे। प्लीज़ ये झूठी सिंपैथी का गेम खेलना बंद करो, जाके अपने घर पे ध्यान दो, बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलने दो। नानी का परिवार सब कुछ नहीं होता, उन्हें उन्हें पिता के यहाँ पलने दो जहाँ पे उनके पिता पढ़े, उनके माँ बाप हैं। आपकी बच्चियों में ही उन्हें अपने दोनों बेटे नजर आएंगे। कम से कम जो उनका घर आंगन सूना पड़ा है वहाँ पे तो जाओ, उन बच्चों को तो खेलने दो, उन्हें देख के भी उनका दर्द कम होएगा। क्योंकि क्या हमारे में तो ये भी कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा प्यारा होता है, और आपकी दोनों लड़कियां उनके वही ब्याज है, राजवीर जी और सूरज जी का। तो इस वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहती थी। और
अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।